क्या है आर्टेमिस 2 जो 4 लोगों को लेकर जा रहा चांद की तरफ? क्या रूट, कितने दिन और क्या करेंगे वहां? नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नासा आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च कर रहा है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की तरफ रवाना होंगे। ये पूरा मिशन 10 दिनों का होगा और साल 1972 के अपोलो मिशन के बाद ये पहला मिशन है जब मानव सबसे लंबी अंतरिक्ष उड़ान पर होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मकसद क्या है? सवाल यही कि जब इंसान पहले ही चांद पर उतर चुका है, तब नासा इतना भारी भरकम खर्च कर फिर उसे दोहराने की तैयारी किस मकसद के साथ कर रहा है? दरअसल रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा की जमीन भले ही सूखी, धूल भरी और बंजर दिखाई दे, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की गृह वैज्ञानिक प्रोफेसर सारा रसील का यह कहना है कि चांद में भी वही तत्व मौजूद हैं जो हमारी पृथ्वी पर हैं। ये भी कहा कि इसका एक उदाहरण है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो धरती पर बहुत कम मिलते हैं। ये भी कहा गया कि हो सकता है कि चांद के कुछ हिस्सों में इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूद हों कि हम उन्हें वहां से निकाल सकें, वापस धरती पर ला सकें। कहा कि चांद पर लोहा, टाइटेनियम जैसी धातुएं भी हैं और हीलियम भी चांद पर है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद के जिस संसाधन की सबसे ज्यादा मांग है वो है पानी। चांद के ध्रुवों पर काफी मात्रा में पानी मौजूद है। प्रोफेसर का कहना है कि चांद पर कुछ ऐसे गड्ढे भी हैं जहां हमेशा परछाई रहती है और ऐसे में वहीं बर्फ जमने की संभावना भी दिखती है। कहा गया कि अगर आप चांद पर रहना चाहते हैं, मानव बस्तियां बसाना चाहते हैं, तो पानी तक पहुंच सबसे ज्यादा जरूरी है। ये न सिर्फ पीने का पानी देता है, बल्कि इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी तोड़ा जा सकता है, जो बहुत जरूरी बताया गया। इससे अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने के लिए ताजी हवा भी मिल सकती है और हाइड्रोजन से अंतरिक्ष यानों के लिए ईंधन की व्यवस्था भी। यानी एक तरफ फ्यूल, एक तरफ ऑक्सीजन और एक तरफ पानी, तीनों जरूरत यहां पूरी होगी। इस मिशन की बात करें तो क्रू में जो 4 लोग होंगे उसमें एक महिला, 3 पुरुष हैं। इनके नाम है वाइजमैन, नासा के विक्टर ग्लोअर और क्रिस्टीना कोच, कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के जेरेमी हैनमैन इसमें शामिल हैं। टीम को वाइजमैन लीड कर रहे हैं, जो नौसेना के रिटायर्ड पायलट हैं और 2014 में भी आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की थी। इसकी सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो 10 दिन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की ओर ले जाया जा रहा है और उनको वापस भी ले आया जाएगा। इसमें बड़ा रॉकेट ओरियन स्पेस शिप जो है उसको अंतरिक्ष में स्थापित करके चंद्रमा की तरफ ले जाने का पूरा काम करेगा और ओरियन को चंद्रमा के चारों तरफ घुमाने और वापस लाने के लिए बाकायदा डिजाइन किया गया है। दरअसल पहला आर्टेमिस मिशन साल 2022 में लॉन्च किया गया था। तब नासा ने मानव रहित यान को चांद की तरफ भेजा था। आर्टेमिस का मोटिव लक्ष्य चंद्रमा पर स्थायी मानव की संभावनाओं का पता लगाना, वैज्ञानिक खोज करना, आर्थिक लाभ और आखिरकार मंगल पर भी इंसान को भेजने का मकसद पूरा करना है। एस्ट्रोनॉट्स ओरियन पर सवार होकर चंद्रमा के चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन चंद्रमा पर लैंडिंग नहीं होगी। ये 10 दिन की टेस्ट फ्लाइट है जो भविष्य के चंद्रमा लैंडिंग मिशन की पूरी तैयारी को यहाँ सुनिश्चित करेगा। यानी अगला पड़ाव जो है उससे पहले ये अहम कदम। अंतरिक्ष में तेज गति से यात्रा करने के बाद ओरियन को घर वापसी में काफी चैलेंजेस देखने होंगे। जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वो एंटर करेगा तो ओरियन की स्पीड 25,000 मील प्रति घंटे होगी। जब वो अपनी गति धीमी करेगा तो उसको 5,000 डिग्री सेल्सियस के तापमान का सामना करना पड़ेगा। कैप्सूल को सैन डिएगो के पास प्रशांत महासागर में पैराशूट की मदद से उतरने के लिए डिजाइन किया गया है और इस मिशन के दौरान नासा को रिप्रेजेंट करेंगे 2 और अंतरिक्ष यात्री, अनुभवी नौसेना पायलट ग्लोअर और कोच, जिन्होंने एजेंसी में एक विद्युत अभियंता के तौर पर, एक इंजीनियर के तौर पर करियर शुरू किया और एक बार दक्षिणी ध्रुव पर एक अनुसंधान केंद्र में 1 साल गुजारा भी था। दोनों पहले भी अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर चुके हैं। अंतरिक्ष यात्री ओरियन के उड़ान भरने के तरीके का मूल्यांकन करेंगे, आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास होगा, वैज्ञानिक और रिसर्च संबंधी भी जानकारी यहाँ इकट्ठी की जाएगी। आगे के जरूरी शोध के लिए चंद्रमा के दूर के हिस्से की तस्वीरें ली जाएंगी और इसके दौरान उनके स्वास्थ्य की भी जांच पर नजर रखी जाएगी। तो ये तमाम कोशिशें हैं जिससे मानव बस्ती के लिए रिसर्च अहम है और ये बहुत बड़ा मिशन साबित होने वाला है आगे के लिए चंद्रमा पर मानव बस्तियों के लिहाज से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।